आपके लिए आज की कहानी है गरुड़ और गरुड़ी की कथा। एक विशाल जंगल था, उसमें पशु पक्षी और जानवर रहते थे। इस जंगल में नाना प्रकार की वनस्पतियां थी। जब वनस्पतियों में फूल आते तब भी वह जंगल सुगंधित हो उठता। फल भी बहुत आते, पक्षी फल फूल खाकर रहते थे। फिर भी कुछ बड़े प्राणी छोटे प्राणियों को मार कर खाते। ये वन न्यायी राजा के राज्य में स्थित था, इसलिए मनुष्य यहाँ शिकार करने नहीं आते थे। कभी राजा राजकाज से ऊपर उठकर घोड़े पर सवार हो जाता और नदी के किनारे बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता था। नदी का पानी बहता रहता, नदी की मछलियाँ, मेंढक और कछुआएं निर्भय होकर घूमते रहते। जंगल के बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उछल कूद करते थे। मोर पंख फैलाकर जंगल में नाचते थे। उसमें भी बरसात होने वाली हो तब उनकी कला देखते ही बनती थी। पक्षियों का कलरव मधुर लगता। इस जंगल में गरुड़ भी रहते थे। ये गरुड़ सांप और अन्य जीवों को मारकर खाते थे। इस जंगल में जीवों के कम होने पर गरुड़ दूसरे जंगल में चले गए। अब मात्र एक युगल ही बचा था। अभी हाल ही में गरुड़ ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। वे भी चले जाते, पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाए और कैसे जाए। अब उन्हें बच्चे होंगे या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। इससे पहले उनको 4 बार बच्चे हुए थे और चारों बार जंगल में आग लगी और वे बच्चे छोड़कर भाग गए थे। वे बच्चे दावाग्नि में जलकर मर गए थे। इस कारण इस बार जो होना हो, पर वो बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा निश्चय किया था। गरुड़ गरुड़ी दाना पानी लाकर उन्हें खिलाते रहते। इस जंगल में फिर एक बार आग लगी। पशु पक्षी जान बचाने के लिए भागने लगे। उनका चीखना चिल्लाना मच गया। सभी पशु पक्षी भाग निकले। अब तो मात्र गरुड़ और गरुड़ी तथा उनके बच्चे ही बाकी रहे। गरुड़ गरुड़ी से कहता है, चलो हम भी यहाँ से भाग चले। गरुड़ी ने कहा, तुम पागल हुए हो, कैसे भागे? हम भाग जाएंगे तो अपने इन बच्चों का क्या होगा? गरुड़ ने कहा, गरुड़ी तुझे बुद्धि नहीं है। इस जंगल से सभी पशु पक्षी भाग गए हैं, केवल हम लोग ही यहाँ हैं। ऐसे समय में तो अपना जीवन बचाना होता है। गरुड़ी कहती है, तुम भी ऐसा सोचते हो क्या? इन बच्चों को छोड़कर हम भाग जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? पहले के बच्चों जैसे ही। गरुड़ कहता है, तुम नाक मत करो, ये जंगल जलता हुआ नजदीक आता जा रहा है। विचार करने का समय नहीं है, तुम चलो। बच्चे भले यहाँ रहे, हम जीवित रहेंगे तो फिर बच्चे भी पालेंगे, पर हम ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से? गरुड़ी बोली, तुम तो निर्लज हो। ऐसा कहने में तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? हमारे पहले के 4 बार के बच्चे अग्नि में जल गए और ये बच्चे भी दावाग्नि में जल जाएंगे। ऐसा तुम सोच रहे हो? तुम कैसे नर हो? दावाग्नि जलते हुए नजदीक आने लगी। अब अधिक बात करने में गरुड़ को कोई लाभ नहीं दिखा। अब क्या करना है? गरुड़ ने गरुड़ से कहा, तुम मेरा कहा मानती ही नहीं तो मैं क्या करूं? यहाँ रहेंगे तो हम दोनों जलकर मर जाएंगे और मैं तो जीना चाहता हूँ। तुम रहो, मैं तो चला। गरुड़ी बोली, मत जाओ स्वामी, मत जाओ। मैं एक अबला हूँ, मैं इन बच्चों को किस तरह बचा पाऊँगी? आप रहोगे तो हम कोई भी उपाय कर सकेंगे। आप मत जाइए। हम सबको ऐसी परिस्थिति में छोड़कर आप कैसे जा रहे हैं? आपका मन कैसे होता है? गरुड़ ने कहा, तुम तो समझते नहीं हो। फिर से कहता हूँ, आना हो तो चलो, नहीं तो यहाँ रहकर इन बच्चों के साथ ही दावाग्नि में जल मरो। अंत में गरुड़ बच्चों और गरुड़ी को उसी जंगल में छोड़कर चला गया। गरुड़ी तो रोने लगी, उसको देखकर बच्चे भी रोने लगे। गरुड़ी ने निश्चय किया कि भले ही मैं अपने बच्चों के साथ जलकर मर जाऊंगी, परंतु बच्चों को छोड़कर नहीं। दावाग्नि तो नज़दीक आने लगी। अब क्या करना है? गरुड़ ने विचार किया, भले ही दावानल विशाल हो, पर थोड़ी सी जगह को संभाल लूँगी तो शायद मैं बच्चों को बचा सकूँगी। गरुड़ी ने दूरी पर एक चंदन का जंगल देखा। उसने एक एक करके बच्चों को वहाँ ले जाकर छोड़ा। फिर अगल बगल में नीचे पड़े हुए पत्तों को हटा दिया, चारों ओर के पत्तों को साफ किया। फिर जंगल के ही नज़दीक में एक नदी थी। उस नदी का पानी का एक नेजर था। वे झरने पर जाकर अपने पंखे को भिगोकर आती और बच्चों को रखी थी। वहाँ उसके पास के दुर्वा की अग्नि पर पंखे झटकारते। वे पानी छींटकर अग्नि को बुझाती
अग्नि पर पानी डालकर वे फिर पंखे भिगोती नदी पर जाती। इतने देर में तो अग्नि फिर सुलग उठती। ऐसी भयानक परिस्थिति खड़ी हो गई थी। गरुड़ तो रात दिन पानी में पंखे भिगोकर छांटने लगे। अब तो वे थककर लथपथ हो गई। 1-2 दिन के बाद दावानल शांत पड़ने लगा। फिर भी गरुड़ी तो पानी छींटती ही रही। एक बार वे पानी में चोंच डूबोकर आ रही थी, तब वे पानी के बाहर के कारण गिर पड़ी थी। वे जश की तर्स ही पड़ी रही। काफ़ी समय हो जाने से उसके शरीर पर चींटियाँ चढ़ गई। फिर रात्रि के ठंडे पैर में उसके शरीर में चेतना आई। उसने आगे खोलकर देखा तो वे नदी के नेजर के किनारे पड़ी। उसको जंगल के दावानल की घटना याद आई, बच्चे याद आए, परंतु अब जाए वह कहाँ। सर्वत्र अंधेरा व्याप्त था। उसको लगा कि बच्चे मर ही गए होंगे। ऐसा विचार करके वे रोने लगी। सुबह हुई, उजाला फैला और वे धीरे से उठकर चंदन वन में चली गई। तब उसने देखा कि बच्चे गर्मी के कारण औंधे पड़े हैं। उसको तो बहुत दुख हुआ। फिर उसने ध्यानपूर्वक देखा तो बच्चे सांस ले रहे थे, वे मरे नहीं थे। उसको पुनः आशा जगी। वे फिर से नदी पर गई और पंखे भिगोकर पानी ले आई और बच्चों की चोंच में डाला, शरीर पर छींटे मारी। थोड़ी देर के बाद बच्चों ने आंखें खोली। गरुड़ी तो अंत उठी। फिर दोनों बच्चों को पंखों में लेकर खूब प्रेम करने लगी। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी वे वहीं रहने लगे। नज़दीक के ही छोटे बड़े वन में जाकर जीव जंतु को रहने के लिए वे चंदन वन में थे। ऐसा करके वे दिन बिताने लगे। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। वे गरुड़ी बच्चों के साथ खूब अनुकूल हो गए। गरुड़ का तो कोई पता ही नहीं था। बच्चे गरुड़ को याद भी नहीं करते थे। दिन बहुत अच्छे निकलते थे। इस तरह गरुड़ अन्य जंगल में आकर रहने लगे। वहाँ दूसरे जंगल में रहते हुए गरुड़ ने सोचा, वहाँ दावानल वाले जंगल में पड़े गरुड़ी और बच्चे को दावाग्नि मर गए होंगे, तो वहाँ जाने का मेरा कोई काम नहीं है। अब तो मैं अकेला पड़ गया हूँ। नहीं तो मेरी पत्नी है, नहीं बच्चे हैं, तो पूरी ज़िंदगी में अकेले कैसे गुजरूँ। इसकी अपेक्षा दूसरी पत्नी रख लूँ तो और अच्छा। ऐसा सोचकर उसने उसी जंगल में रहने वाली एक गरुड़ी से संबंध स्थापित किया। वह भी उसी जंगल में रहने लगा। वहाँ भी एक घटना घटी। वे जिस गरुड़ी के साथ संबंध बना रहा था, उस गरुड़ी का पति आया। वे गरुड़ी के संबंध के विषय में जाना और वे इस गरुड़ को चोंच मार कर परेशान करने लगे। एक बार वे गरुड़ और उसके संबंधी गरुड़ों ने इस गरुड़ को दूसरे जंगल में चलने के बहाने ले गए। वहाँ 4-5 गरुड़ों ने इस गरुड़ को चोंच मार वे मर गया है। ऐसा समझकर वे गरुड़ वापस जंगल में आ गए। इसकी खोज खबर लेने वे गरुड़ी नहीं आई। वे क्यों आएगी, अब तो उसका पति आ गया था। गरुड़ पूरे दिन अर्धनग्न हालत में पड़ा रहा। रात बीत गई। दूसरे दिन उसने आंखें खोली। उसको बहुत दुख हुआ, पर क्या करता, वे उसके कर्म का फल था। फिर वे धीरे से उठा और नदी पर गया, पानी पिया और नजदीक में ही स्थित एक चंदन के वृक्ष पर जाकर बैठा। 2-3 दिन वहीं रहा। फिर उसे थोड़ा आराम लगा। अब वे नज़दीक के वनों में चलने के लिए जाता था और रहने के लिए वही चंदन के वृक्ष पर लौटा था। वहाँ भी कितने दिन रहता। अब उसके मन में आया कि मेरी असली पत्नी गरुड़ी और बच्चे जीवित है या मर गए, इसका पता तो लगाऊं। ऐसा विचार करके वे जिस जंगल से भागकर गया था, उस जंगल में वापस आया। वहाँ देखा तो उसको कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि सचमुच ही मेरी पत्नी और बच्चे दावानल में जलकर मर गए। अब वे उसी जंगल में नहीं लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि गरुड़ जंगल में जहाँ चलने के लिए आता था, उसी वन में गरुड़ी बच्चों को लेकर चलने आई। गरुड़ ने गरुड़ी को देखा। उसने गरुड़ी को पहचानने का प्रयत्न किया। ये तो मेरी पत्नी जैसी ही लगती है, परंतु बच्चों को वे नहीं पहचान सका। उसको दुविधा हुई कि ये वही है या कोई अन्य गरुड़ी है। वे चुप ही रहा। तो दूसरी तरफ गरुड़ी ने भी गरुड़ पति को देखा, लेकिन उसे लगा कि गरुड़ तो दूसरे वन में गया था, कोई यहाँ कैसे आ सकता है। वे तो वहाँ नई पत्नी के साथ मौज करता होगा। ये तो कोई दूसरा ही गरुड़ होगा। गरुड़ अपने ढंग से चलता था तो गरुड़ी और बच्चे अपने ढंग से अलग ही रहकर चलने लगे।
एक दिन दोपहर को चंदन के वृक्ष के ही खोखले में गरुड़ के बच्चों ने सांप के एक बच्चे को देखा। वे सांप का बच्चा गरुड़ों को देखकर खोखल में छिप गया। गरुड़ के बच्चों ने सांप के बच्चे को खोखल से निकाला और उसे चोंच मार मार कर अधमरा कर दिया। सांप का बच्चा भागा और मन से भागकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया। पीपल के वृक्ष पर ही गरुड़ बैठा था। गरुड़ ने सांप को देखा और उसने चोंच मारकर उसे मार डाला। इतनी ही देर में गरुड़ के बच्चे सांप को खोजते हुए वहाँ आए। बच्चों से गरुड़ ने कहा, ये हमारा शिकार है, हमें दे दीजिए। गरुड़ ने बच्चों से कहा, इस शिकार को मैं कैसे वापस दे दूँ? इसको तो मैंने पकड़ा और मारा है। बच्चे बोले, परंतु शिकार तो हमने खोजा था। ये हमारे पास से भागकर यहाँ आया है, इसलिए ये शिकार को हमारा ही कहलाएगा, तो हमें दे दीजिए। गरुड़ बोला, नहीं दूंगा, ये मेरा शिकार है। बच्चे बोले, ऐसा नहीं चलेगा, ये हमारा शिकार है, हमें दे दो। शिकार के खाते बच्चों और गरुड़ का झगड़ा हुआ। तभी बच्चों को खोजते हुए गरुड़ी वहाँ आई। गरुड़ी ने गरुड़ से कहा, हम इस शिकार को इन बच्चों ने खोजा है, इसलिए इस शिकार को बच्चों को दे दो। गरुड़ ने कहा, परंतु इस शिकार को मैंने पकड़ा है, तो तुम्हें कैसे दे दूँ? गरुड़ ने कहा, पर तुम तो नर हो और ये बच्चे हैं, तुम्हें समझना चाहिए। यदि हम बुजुर्ग ही न समझे तो कैसे चलेगा? गरुड़ ने कहा, मैं नहीं देने वाला, तुम्हें जो करना हो सो करो, पर मैं तो इस शिकार को नहीं दूंगा। गरुड़ ने कहा, हाय रे, तुम्हें क्या कहना? एक तो बच्चों का पिता गरुड़ इन बच्चों को छोड़कर भाग गया और दूसरी तरफ तुम इनका शिकार नहीं देते। तुम सभी नर एक जैसे ही होते हो। गरुड़ ने पूछा, इनके पिता इन्हें छोड़कर कहाँ गए? गरुड़ ने पूरी बात कह सुनाई। गरुड़ ये बात जानकर बहुत खुश हुआ। उसके मन में आया, ये तो मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं और गरुड़ी मेरी पत्नी है। मैं समझता था वे सब मिथ्या निकला, वे सब दावानल में मरे नहीं, जीवित ही है। फिर गरुड़ ने कहा, तुम्हारा पति तो मैं हूँ। गरुड़ी कहती है, मेरे पति तुम नहीं, तुम तो अलग ही दिखते हो। गरुड़ी की बातें चल रही थी कि तब बच्चे शिकार लेकर भाग गए। फिर गरुड़ ने अपनी सब बातें गरुड़ी को कह सुनाई। उसको सुनकर गरुड़ी बोली, भले पहले कि तुम मेरे पति होंगे, पर अभी मेरे पति नहीं हो। यदि तुम मेरे पति ही होते तो दावानल में हमें छोड़कर नहीं होते। तुम मेरे पति नहीं और इन बच्चों के पिताजी भी नहीं, तुम्हारे और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। फिर गरुड़ी बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गई और चंदन वन में आ गई। गरुड़ वहाँ से आकर उसके पास ही थोड़ी दूर पर रात को रहा। सुबह फिर वह गरुड़ी के पास गया। बच्चे इधर उधर चलते हुए खेल रहे थे। वो बच्चों के पास जाकर लाड करने लगा। बच्चे गरुड़ को देखकर दूर भागने लगे। गरुड़ ने कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पति नहीं हो। गरुड़ ने कहा, मैं तेरा पति हूँ, तू तुम्हें समझती। गरुड़ वहाँ पास में जाकर गरुड़ी को फुसलाने लगा, लेकिन गरुड़ी उसको स्वीकारती नहीं थी। बाद में गरुड़ ने कहा, भले तुम मुझको स्वीकार नहीं करो, अपने घर नहीं रखो, परंतु मेरे बच्चे तो दे दो। गरुड़ की मांग सुनकर तो खींच गई। तुम्हारे बच्चे होते तो तुम उन्हें छोड़कर भाग नहीं गए होते। उन्हें किस तरह से बचाना है वे मुझको भी पता है। सूर्य चंद्र उसके साक्षी है। गरुड़ ने कहा, तुम चाहे जो करो, परंतु मेरे बच्चे को मुझे सौंप दो। गरुड़ी उसको बच्चे नहीं देती है। गरुड़ बोला, तुम मुझे मेरे बच्चों को नहीं दोगी तो मैं राजा के पास न्याय के लिए जाऊँगा। गरुड़ ने कहा, तुम चाहे जिस राजा के पास जाओ तो चाहे जो करो, परंतु मैं तो बच्चों को नहीं दूँगी। फिर तो गरुड़ राजा की नगरी में जाकर न्यायी राजा से मिला और पत्नी और बच्चों से जुड़ी सभी बातें कह सुनाई। न्यायी राजा ने कहा, गरुड़, तुम कल गरुड़ी और बच्चों को लेकर दरबार में आओ। गरुड़ फिर से चंदनवन में गया और गरुड़ से बोला, तुझको कल बच्चों के साथ न्यायी राजा ने दरबार में बुलाया है। गरुड़ी बोली, कोई बात नहीं, मैं कल बच्चों को लेकर दरबार में आऊँ। राजा के आदेश का अनादर नहीं कर सकती। गरुड़ ने माना कि यदि इतनी तकलीफें उठाकर बच्चों को दावानल से बचाया है, तो छोटे से बड़ा किया है, ये सब बातें राजा को कह सुनाऊंगी
और राजा बच्चों को गरुड़ को नहीं देगा, लेकिन बदले में उसको दंड देंगे। दूसरे दिन गरुड़ी बच्चों को लेकर न्यायी राजा के दरबार में गई। गरुड़ भी वहाँ आया और दरबार में गया। राजा ने न्याय का काम आरंभ किया। राजा ने कहा, गरुड़ी, ये गरुड़ तेरा पति है। गरुड़ी ने कहा, मुझको पूरा विश्वास तो नहीं है, पर उसकी बात से लगता है कि ये मेरा पति है। राजा ने कहा, और ये बच्चे तुम्हारे हैं? गरुड़ी बोली, हाँ महाराज, ये बच्चे मेरे हैं। राजा ने गरुड़ से पूछा, तुम्हारे गृह संस्कार में ऐसा क्यों? गरुड़ ने कहा, महाराज, मैं बाहर के अन्य जंगल में चलने के लिए गया था, तब जंगल में दावनल लगा था। मुझको लगा कि वहाँ तेरी पत्नी, गरुड़ी और बच्चे अग्नि में जलकर मर गए हैं, इसलिए मैं वहीं दूसरे जंगल में गया था। फिर न्यायी राजा ने गरुड़ से पूछा, क्या गरुड़ ठीक कह रहा है? ये बात सच है? गरुड़ बोली, महाराज, गरुड़ झूठ बोल रहा है। दरअसल सच बात तो पूरी है। गरुड़ी ने जंगल में दावनी लगी, तब से बात शुरू करके बच्चों पर से झगड़े होने और बच्चों की गरुड़ की मांग तक की बात राजा को पेश हुई। गरुड़ी की बात सुनकर राजा ने सिर हिलाया। राजा ने कहा, गरुड़, अब तुम गरुड़ी को साथ रखोगे? गरुड़ ने कहा, हाँ महाराज, मैं अब भी गरुड़ी और बच्चों को अपने साथ रखने को तैयार हूँ। कारण वे मेरी पत्नी है और अपने बच्चों के बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर राजा ने गरुड़ी से पूछा, गरुड़ी, तुम गरुड़ के साथ रहोगी? गरुड़ी ने कहा, मैं कैसे जाऊँ? दावा न लगा, तब हमको छोड़कर भाग गए थे, तो अब इनका क्या भरोसा? मेरा और बच्चों का तो ये नया जन्म हुआ है। राजा ने कहा, गरुड़ी तो तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं है, तो तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, महाराज, गरुड़ी नहीं आए तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। गरुड़ी बोली, महाराज, मैं किस तरह से इन्हें बच्चों को सौंप सकती हूँ? उनको मैंने जन्म दिया है, दावनल से बचाया है, छोटे से बड़ा मैंने किया है, तो इनको क्यों दे दूँ? मैं बच्चों को इन्हें नहीं दूँगी। गरुड़ ने कहा, महाराज, मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। गरुड़ी ने कहा, मैं बच्चे को नहीं दूँगी। राजा के लिए बड़ा कठिन प्रश्न खड़ा हुआ, बच्चों को किसका माना जाए, नर का गिनना या माता का? फिर उन्होंने खूब विचार करके न्याय दिया। गरुड़ी बहन, बच्चों को तुमने जन्म दिया, दावनल से तुमने बचाया, छोटे से बड़ा किया, तुझको बड़ी मुश्किल हुई, परंतु वंश तो नर का ही कहलाता है, इसलिए ये बच्चे तो गरुड़ के ही माने जाएंगे। गरुड़ी बोली, आप चाहे जो करे, मैं बच्चों को देने वाली नहीं दूंगी। कहते कहते गरुड़ी वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। फिर गरुड़ दोनों बच्चों को आगे करके चलने लगा। बच्चे तो माता माता कहकर खूब रोने लगे, परंतु उनकी माता उन्हें बचाने के लिए वहाँ से आ गई। फिर तो गरुड़ी किसी तरह से उठकर वहाँ से निकली और सागरी नदी पर आकर बच्चों के लिए खूब विलाप करने लगी। वे विलाप करते करते ही नदी के किनारे नेजर था, वहाँ तड़प कर मर गया। गर्मी के कड़ाक धूप में उसका शरीर सूखकर चमड़ा हो गया। नए राजा के राज्य में ही एक बढ़ई रहता था। उस बढ़ई की पत्नी मासिक धर्म में आई। 5-7 दिन के बाद उसने माथे से स्नान किया और स्वस्थ हुई। उसको 2 दिन हुए और वे दोपहर को सागरी नदी के किनारे नेजर पर पानी लेने के लिए गई। वहाँ उसने गरुड़ी के सूखे शरीर को देखा। उसको लगा कि ये क्या है, ये जानने की इच्छा हुई। उसने एक लकड़ी ली और लकड़ी से उस शरीर को वहाँ से खिसकाया। उस मत शरीर में रही वाष्प बढ़ई की स्त्री के नाक में गई। फिर उसने गड़ा मांझा और पानी भरकर घर आई। कई दिन बीतने पर बढ़ई की स्त्री को गर्भ ठहरा। 9 मास और 9 दिन पूरे होने पर बढ़ई की पत्नी ने बालिका को जन्म दिया। अब बढ़ई की लड़की बड़ी होने लगी। महीने वर्ष बीते, लड़की बालिका से किशोरी हुई और तरुणी बन गई। वे बढ़ई की पत्नी को घर कार्य में मदद करने लगे। वे लकड़ी लाती, पानी भरती, रसोई बनाती और घर के काम करते। न्यायी राजा की 7 घोड़ियाँ थीं। जो घोड़े थे वो तो उसने सैनिकों को सवारी और लड़ने के लिए दे दिए थे। उस नगरी में केवल बढ़ई के पास ही एक घोड़ा था। राजा की घोड़ियाँ बढ़ई के घर के आसपास चलने के लिए आती थी। बढ़ई का घोड़ा भी उन्हीं में जाकर चलता था। घोड़ियाँ मासिक धर्म में आई।
घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध स्थापित कर संतुष्टि पाई। अब घोड़ियों को गर्भ ठहरा, वे गर्भ विकसित होने लगा, गर्भ का पूर्ण विकास हुआ और घोड़ियों ने बछड़ों को जन्म दिया। राजा ने जाना कि घोड़ियों ने बछड़ों को जन्म दिया है तो वे बहुत खुश हुआ। एक दिन बढ़ई के बाड़े में घोड़ियाँ बछड़ों के साथ चल रही थी। उसमें बढ़ई का घोड़ा भी जाकर चलने लगा। उसको बढ़ई की लड़की ने देखा, वे बहुत खुश हो गई। लड़की ने बढ़ई को बुलाया और घोड़ी हुआ था बछड़ों को दिखा कर कहने लगी कि ये बछड़े किसके हैं। बढ़ई बोला, बेटा ये घोड़ियों और बछड़ों तो राजा के हैं। लड़की बोली, परंतु ये घोड़ा तो अपना है। बढ़ई बोला, हाँ बेटा ये घोड़ा तो अपना है। अपने घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध किए, इसलिए तो घोड़ियों को गर्भ ठहरा और ये बछड़े जन्मे। लड़के ने कहा, तो ये बछड़े अपने ही तो गिने जाएंगे। बढ़ई बोला, ये तो ऐसा ही अपने घोड़े की वंशज, इसलिए ये बछड़े अपने हैं, परंतु जाने दे। अब राजा की क्या बात है, बड़े लोगों की बड़ी बात, हम छोटे मुँह से बड़ी बात क्या करें। लड़की बोली, लेकिन पिताजी हम कहाँ बड़ी बात कर रहे हैं, जिनका वंश उसके बालक। लड़की खुश हो गई। वे बछड़ों और घोड़े को हाँक लाई और तबेले में बंद कर दी। सांझ को घोड़ियाँ राजा के घर आई। वे बछड़ों के बिना थी, बछड़ों के लिए तूफान मचाने लगे। घोड़े की रखवाली करने वाला बछड़ों की खोज में निकला। उसने देखा कि बछड़े बढ़ई की गौशाला में बंधे हैं। वे बढ़ई के घर गया और कहा, बढ़ई इन बछड़ों को छोड़ दो, ये राजा के बछड़े हैं। बढ़ई बछड़ों को बंद किए हुए तबेले के दरवाजा खोलने लगा, लेकिन लड़की ने उसको रोका, नहीं ये राजा के नहीं, फिर क्यों देना है। बढ़ई लड़की को समझाता है पर वो नहीं मानती और बछड़ों को नहीं देती। बढ़ई ने कहा, बेटा राजा के आदमी बछड़े लेने के लिए आए हैं तो दे देते। लड़के ने कहा, परंतु क्यों दो, ये अपने घोड़े के वंश है, राजा को नहीं देना। राजा के नौकर ने घर जाकर पूरी बात राजा से कही। अब राजा ने बढ़ई को बुलाया। छोटा राजा ने कहा, बढ़ई अपने तबेले में मेरे बछड़ों को बंद किया है, उन्हें क्यों नहीं छोड़ता। बढ़ई ने कहा, महाराज उन बछड़ों को तो मेरी लड़की ने बंद कर दिया है, उसको पसंद है इसलिए रखा है। राजा ने कहा, लेकिन बछड़े तो मेरे हैं, ये तो तुम्हें पता है, तुम्हें बछड़ों को छोड़ देना चाहिए। बढ़ई बोला, उस पागल लड़की को मैंने कितनी बार समझाया है पर वे समझने के लिए तैयार नहीं है। राजा ने कहा, इन सिपाहियों को लेकर जाओ और लड़की को धमकी देकर बछड़ों को छोड़ दो। बढ़ई के साथ सिपाही बढ़ई के घर आए। लड़की तबेले के दरवाजे के पास ही थी। बढ़ई ने लड़की को समझाया कि हम बछड़ों को छोड़ दें, परंतु वे मानने को तैयार नहीं थे। सिपाहियों ने लड़की को धमकाया, राजा का पेट दिखाया, फिर भी वे एक से दो नहीं हुए। फिर वे सिपाही वापस आए और राजा से सारी बात कही। राजा ने कहा, ठीक है, कल दरबार में उस लड़की को हाजिर करो। दूसरी दरबार लगा, लड़की को दरबार में बुलाया। लड़की ने बछड़ों को आंक कर दरबार में बुलाया, बछड़ों को बांध दिया। वे सभा में जा बैठी। राजा ने कहा, पगली लड़की तुम ये। लड़की बोली, महाराज आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पागल हूँ। राजा ने कहा, पागल नहीं तो क्या चतुर हो। राजा के बछड़ों को अपने घर बांध रखा, उन्हें लेने आए तो भी ने दिया। लड़की ने कहा, बछड़े मुझको अच्छे लगे, पसंद आए और मैंने बांध रखा, उसमें क्या हो गया। राजा ने कहा, लेकिन बछड़े तो मेरे थे, तुझको नहीं मालूम। लड़की ने कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, ये बछड़े तो हमारे हैं, इसलिए तो मैंने अपने तबेले में बांध रखा था। अब राजा को लड़की पर क्रोध आया। राजा ने कहा, लड़की तेरा मगज तो ठीक है ना, बछड़े मेरे और तू मेरे साथ कैसी बात कर रही है। लड़की बोली, महाराज मैं सच बात कर रही हूँ, ये बछड़े हमारे हैं। राजा ने कहा, लड़की तू तो बिल्कुल पागल निकली, इन बछड़ों को मेरी घोड़ियों ने जन्म दिया है तो तेरे बछड़े कैसे हुए। लड़के ने कहा, महाराज भले आपकी घोड़ियों ने जन्म दिया होगा पर वंश तो हमारा है ना, हमारे घोड़े द्वारा इन घोड़ियों के गर्भ धारण किया था, इसलिए वंश तो हमारा और वंश हमारा, मतलब बछड़े भी हमारे हुए। राजा ने कहा, लड़की तू क्या कह रही है, संसार में ऐसा कहीं होता है, घोड़ी के साथ
जो घोड़ा संबंध स्थापित करता है उसके घोड़े के मालिक के बदले हो जाएंगे। लड़के ने कहा, वारे न्यायी राजा, आपका अभिनंदन। आपका न्याय भी कदम कदम पर बदलता है, कभी कैसा न्याय कभी कैसा। इस तरह के न्याय का पशु पक्षियों को पता होता तो वे यहाँ नहीं रहते। राजा ने कहा, लड़की तुझको क्या हुआ, तुझे कहाँ अन्याय हुआ है? लड़की बोले, महाराज याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पहले की बात है। यहाँ राज दरबार में बच्चे नर के या मादा के ऐसा ही झगड़ा लेकर गरुड़ी आपके पास न्याय लेने आए थे। उन्हें आपने क्या न्याय दिया था? राजा याद करने लगे और उन्हें शेषा याद आ गया। लड़की ने कहा, महाराज उस गरुड़ ने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया होगा, ये तो वही जाने। दावत लगा था तब गरुड़ बच्चों को बचाने के बदले उन्हें वहीं छोड़कर भाग गया था। फिर बच्चे मेरे हैं कहकर गरुड़ से मांगा, परंतु गरुड़ ने बच्चे नहीं दिए। उन बच्चों को लेने के लिए वे गरुड़ आपके पास न्याय मांगने आया था। उसकी बातें सुनकर आपने न्याय किया कि वंश नर का कहलाता है, इसलिए बच्चे गरुड़ के हैं। आपने बच्चों को गरुड़ को सौंप दिया। बेचारे गरुड़ी की क्या हालत हुई, वे तो बच्चों के बिना तड़प तड़प कर मर गई। राजा को गरुड़ी की सब बातें याद आ गई, इसलिए वे शांति रहा। लड़की ने कहा, महाराज सच बात है न? राजा बोला, हाँ बेटी, तेरी बात सच है। लड़की ने कहा, महाराज अब बोलिए, ये बछड़े किसके हैं? हमारी है न? हमारे घोड़े के वंश हैं, इसलिए हमारे ही कहलाएंगे। राजा बोले, हाँ ऐसा ही है। लड़की राजा के दरबार से निकली और बछड़ों को खदेड़ कर वापस अपने घर ले गई। राजा लड़की और बछड़ों को देखता ही रह गया। राजा विचार करने लगा, लड़की बहुत होशियार निकली, मुझे पराजित करके न्याय प्राप्त कर लिया। कुछ दिन बीते और राजा ने सिपाहियों को भेजकर बढ़ई को बुलवाया। राजा ने बढ़ई से कहा, बढ़ई मुझको एक मंदिर बनवाना है। बढ़ई बोला, हाँ महाराज हम बना देंगे। राजा बोला, हम सब जिस तरह से मंदिर बनाते हैं उस तरह से ये मंदिर नहीं बनाना है। बढ़ई, इस मंदिर का पहले सोने का कलश रखना है, फिर मंदिर का स्तंभ खड़ा करना है। बढ़ई तो राजा की बात सुनकर चुप ही हो गया। बढ़ई राज दरबार से घर आया, उसने काम दाम छोड़ दिया, वे विचारों में ही खोया रहता। बढ़ई की पत्नी ने उसको कहा, स्वामी तुम्हें क्या हो गया है? बढ़ई ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो अच्छा ही हूँ। लड़की भी बढ़ई से पूछने लगी, लेकिन बढ़ई कुछ नहीं बोला। वे खाना खाने के लिए बुलाने पर भी खाने नहीं आता। उसको चिंता होने लगी, क्या करना है। बढ़ई की पत्नी और लड़की उससे कहती, जो बात हो उसे हमसे कहिए तो सही, उसका कोई उपाय निकलेगा। फिर एक दिन बढ़ई ने पत्नी और लड़की से राज दरबार में राजा की कई मंदिर बनाने की बात कह सुनाई। उस बात को सुनकर बढ़ई की पत्नी को भी चिंता होने लगी, लेकिन बढ़ई की लड़की तो आनंद हो गई। लड़की ने बढ़ई से कहा, पिताजी आप क्यों चिंता कर रहे हैं, उसका हाल तो हम निकालेंगे, चिंता करना छोड़ दीजिए। फिर भी बढ़ई और उसकी पत्नी तो चिंता में रहने लगे। दूसरे दिन लड़की ने ओढ़नी ओढ़कर राजा के दरबार की ओर चली। उसने राजा के महल में आकर राजा को नमस्कार किया। राजा ने लड़की को देखा। अब राजा ने लड़की से पूछा, लड़की तू किस लिए आई है? लड़की ने कहा, महाराज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मजूरी लेने आई। आपका मंदिर बनाना है, उसमें से वे मजूरी काट लीजिए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तू मजूरी में क्या लेगी? पैसा दूँ या अनाज? दुल्हन क्या दूँ? लड़की ने कहा, महाराज अनाज दे दीजिए। राजा बोला, अनाज में क्या लोगी? कोदू, सावा, धान, ज्वार, बाजरा क्या लेगी? लड़की ने कहा, महाराज सावा की भी मजूरी दीजिए। राजा ने नौकर को बुलाया और कहा, इस लड़की को सावा की मजूरी एक मखना भर दे दो। नौकर लड़की को लेकर गोदाम में गया। वहाँ लड़की ने मजूरी लेने के लिए ओढ़नी फैलाई। नौकर ने तगाड़े में सावा निकाल कर मजूरी देने के लिए मखना ले आया और गया। तब लड़की ने नौकर से कहा, मुझको मजूरी तुम देने वाले हो? नौकर ने कहा, तो कौन राजा देंगे?
लड़की ने कहा, मैं तो तुम्हारे हाथ की मजदूरी नहीं लूँगी, राजा अपने हाथ से मुझे देंगे तो ही लूँगी। नौकर ने बहुत समझाया कि राजा तो किसी को अपने हाथ से मजदूरी नहीं देते, उन लोगों को ही देने के लिए कहते हैं, ये सब काम तो हमको ही करना पड़ता है, इसलिए तो हम नौकर है। लेकिन लड़की नहीं मानी, उसने तो हट्टी पकड़ ली कि तुम चाहे जो करो, सो पर मैं तो राजा के हाथ से ही मजदूरी लेने वाली हूँ। फिर नौकर जाकर राजा से बात करता है कि लड़की मेरे हाथ से मजदूरी नहीं ले रही है, वो तो आपके हाथ से ही मजदूरी लेने देती है। राजा ने कहा, ठीक है, उसे मेरे हाथ से मजदूरी चाहिए तो मैं उसको मजदूरी दूँगा। फिर राजा आया और सावन से अपने घर पर लड़की को में खाली करने लगा। लड़की ने तभी बीच में हाथ करके मजदूर देने से रोका। फिर बोली, महाराज, मपने में ठीक ऊपर तक सावर नहीं भरा है। राजा ने मपना खाली करके फिर से भरा और उड़नी में खाली करने तैयार। तब फिर लड़की ने हाथ से रोका और बोली, महाराज, मपना ऊपर तक ठीक से भर गया, परंतु भरने की पत्ती बदलनी पड़ेगी। राजा ने पूछा, कैसी पत्ती? लड़की ने कहा, महाराज, पहले मपने का ऊपरी भाग भरना चाहिए, फिर मपने में अनाज होना चाहिए। ऐसा काम नौकर से नहीं होता, इसलिए तो मुझे आपको बुलाना पड़ा। राजा ने कहा, मेरा बाप ऐसा करता है। लड़की, तू तो पागल गई, कहीं ऐसा देखा है कि पहले मपना का ऊपरी भाग आए फिर मपने में अनाज बताओ? लड़की ने कहा, सब हो सकता है, आपको ऐसा करना नहीं है तो बहाना क्यों कर रहे हैं? राजा बोले, लड़की, ऐसा कभी नहीं होता। लड़की ने कहा, महाराज, हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? महाराज, ये तरीका तो आपने ही हो जाए और आपसे ये नहीं तो ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, कैसा तरीका? मैंने क्या किया? लड़की ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी बड़े ही हैं, उनसे आपको मंदिर बनवाना है, लेकिन आपने उनसे कहा है कि मंदिर पर कलश पहले रखना है, बाद में मंदिर का पाया बनाना है। महाराज, दुनिया में ऐसा हुआ है? राजा हंस पड़ा। उसने लड़की से कहा, लड़की, तू सच्ची बात करती है, तू जीत गई और मैं हारा। अब तू जा अपने पिता बड़े को कहना कि वह चिंता नहीं करे। उसकी लड़की बहुत होशियार है, उसने राजा के सभी कूट हल कर दिए हैं। लड़की ने घर जाकर राजा से मांगी मजूरी वाली सभी बात अपने माता पिता को कह सुनाई। वे सब बहुत खुश हुए। अब लड़की युवा हुई। राजा विचार करने लगा कि बड़े की लड़की बहुत बुद्धिशाली है, उसको राज्य में रानी बनाकर लाऊं तो राज दरबार में आने वाले प्रश्नों या कूट का हल खोज निकलेगा और प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। अब राजा ने बड़ई की लड़की से विवाह करने की इच्छा बड़ई के समर्पित की। बड़ई बोला, महाराज, हम गरीब आदमी और आप ठहरे राजा, ऐसा रिश्ता कैसे सोच सकते हैं? हमारे रहन सहन और आपके रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। आपका राजमहल और हमारे झोंपड़े में रहने वाली लड़की कैसे संभाल सकेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। महाराज, ये विचार आप छोड़ दीजिए, बात आप तक ही रहने दें। राजा को बड़ई ने बहुत समझाया, पर राजा मानने को तैयार नहीं हुआ। वह तो कहता था, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी लड़की के साथ ही विवाह करूंगा। फिर बड़ई वहाँ से घर आया और राजा के साथ हुई सभी बातें पत्नी और लड़की को कह सुनाई। लड़की ने ये बात नकार दी, फिर भी बड़ई लड़की को भी समझाने लगा। लड़की ने बड़ई से कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, इसका समाधान भी हम निकाल लेंगे। दूसरे दिन बड़ई की लड़की राजा के महल में गई और राजा से मिली। वे लड़की राजा से बोली, महाराज, आपके साथ में विवाह जरूर करूँगी, परंतु इससे पहले मैं जो कहूँगी उसके अनुसार आपको करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। लड़की ने कहा, महाराज, ये आपका महल है, उसके मुख्य दरवाजे के पास एक चौरस दरवाज़ा बनवाना, उसकी दीवार बनाकर उसमें तुलसी का पौधा रोपना, उस पर साफ पीले कपड़े का टुकड़ा ढक देना, उसके अगल बगल में गोबर से लीपने के बाद वहाँ धूप अगरबत्ती दिया कर देना। दिए में तेल खत्म नहीं होना चाहिए। फिर रात होगी तब वहाँ आप खाट बिछा कर सो जाना। दूसरे दिन लड़की ने कहा था, उसके अनुसार राजा ने तैयारी की। सांझ को वे
वहाँ खटिया बिछाकर सोया। रात्रि के 2 पहर व्यतीत हो गए। अब मध्यरात्रि हुई और राजा की खाट आकाश में उड़ने लगी। वे स्वर्ग में गया और वहाँ रुका। वहाँ राजा देखने लगा तो उसके माता पिता सोने के हिंडोले के किनारे आ गए हैं। उनका आसन डोलने लगा है, वे अब नीचे गिर जाएंगे, ऐसा लगने लगता है। राजा नीचे देखता है तो नीचे तो नरक दिखता है। उसमें छोटे बड़े कीड़े एक दूसरे पर चलते हुए और मेला खाते हुए दिखते हैं। ऐसा देख राजा जल्दी जल्दी माता पिता को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है और चिल्ला उठता है। राजा जग गया और देखता है तो वे तो नीचे पलंग पर ही सो रहा है। उसे लगा ये सपन था या सच बात थी। राजा को कुछ समझ नहीं आया। उसने दूसरे दिन बढ़ई की लड़की राजा के पास आई और देखा तो उसने कहा था वैसा ही किया था। उसने राजा से कहा, महाराज मैंने कहा था उसी अनुसार किया दिख रहा है, परंतु मैंने कहा था कि उसी तरह से आप सोए थे। राजा ने कहा, हाँ मैंने जैसा तुमने कहा था उसके अनुसार ही सोया। लड़की ने कहा, हाँ तो आपको क्या अनुभव हुआ? राजा ने रात का जो अनुभव हुआ किया था वे सभी बातें लड़की से कह सुनाई। लड़के ने कहा, महाराज आज भी आप वहीं सोना, पर आज आप मन को साफ रखिएगा। आज आपको मेरे प्रति ऐसा भाव रखना है कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, आज मैं ऐसी भावना रखकर सोऊंगा। दूसरे दिन रात हुई। राजा पलंग पर सोया। रात्रि के 2 पहर बीते। मध्यरात्रि हुई और राजा की खाट आकाश में उड़ने लगी और वे सो गया। वहाँ रुका। वहाँ राजा देखता है तो उसके माता पिता सोने के झूले पर झूल रहे थे। वे पान खाते दिखे। वहाँ से वे बहुत आनंद में हैं। उनके अगल बगल में फूल दिखते हैं। वे नीचे देखता है तो नीचे भी सुंदर बगीचा है। उस बाग में फूल महक रहे हैं। ये सब उसने देखा। राजा ये सब देखकर आनंद उठा। फिर वे जा गया और देखता है कि उसकी खाट तो नीचे जमीन पर महल के आंगन में ही है। आज तो राजा बहुत खुश है। सुबह लड़की राजा के महल में आई और राजा से रात्रि को क्या अनुभव हुआ उस विषय में पूछने लगी। रात में जो अनुभव हुआ वे सभी अनुभव राजा ने लड़की से कह सुनाए। इसे सुनकर लड़की ने राजा को कहा, महाराज पहली रात को आप मेरे प्रति पत्नी का भाव रखे थे, मुझे ब्याहेंगे इस भाव से आप वहाँ सोए थे, इसलिए आपको स्वर्ग में आपके माता पिता झूले के किनारे बैठे हुए अभी गिरे पड़ेंगे या फिर गिरेंगे, और वे नीचे गिरेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे। यहाँ कीड़े नरक खाकर रहते हैं। माता पिता की ऐसी स्थिति आपको दिखाई दी। अपने माता पिता को दुखी होते हुए आपने देखा, जबकि दूसरे दिन आपका मेरे प्रति भाव पवित्र था। आपने अपने मन में मुझको बहन मान लिया और बहन का भाव पवित्र भाव होता है, इसलिए मन में कोई खराब विचार नहीं आया। और इसी कारण दूसरे दिन रात को आपके माता पिता स्वर्ग में झूले पर बैठे झूलते हुए और पान मसाला का मुखवास करते अनंत मुद्रा में दिखाई दिए। उनको बगीचे में फूलों की सुगंधित भी मिली। ऐसा लगा इस तरह वो सुखी दिखे। महाराज इस प्रकार के पवित्र भाव के कारण आपको ये सुखद अनुभव हुआ, इसलिए हे महाराज आप मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो आपके माता पिता दुखी होंगे। राजा ने लड़की की बात मान ली। बढ़ई की लड़की अपनी ही छोटी बहन है, ऐसा पवित्र भाव रखा। फिर बढ़ई की लड़की को बढ़ई और बढ़ई की पत्नी को उन्होंने अपने ही माता पिता है इस भाव से उनको राजमहल में बुलाकर साथ में रखा और फिर खा पी कर प्रजा का लोक का कल्याण किया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी ही कहानियाँ बनाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज की कहानी है शैतान के 3 सोने के बाल। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उस गांव के ज्ञानी पंडितों ने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राज करेगा। एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूलकर उसी गांव में आया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा नहीं था। गांव के एक बूढ़े ने बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिनों पहले उसके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं इस गरीब औरत को कुछ धन देकर इसका बच्चा इसे ले लूं और उसका काम तमाम कर ले।
तो न ही भाग्यवान बचा रहेगा और न ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह गांव के उस बूढ़े से बोला, बाबा तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो, वह उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी, मैं उस बच्चे को अच्छे से पाल कर बड़ा करूँगा। बूढ़ा उस राजा को उस भाग्यवान बच्चे की माँ के पास ले गया। राजा ने उससे अपना बच्चा देने की विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी, ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वह गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोला, इस धन से तुम अपना पेट पालना और जब ये तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। गरीब माँ ने सोचा, चूँकि ये बहुत ही भाग्यवानशाली बच्चा है इसलिए ये अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुँचा है, शायद ये ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार करके बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा उस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वह ये सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को उस अनचाहे पति से बचा लिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पंचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वह लकड़ी का बक्सा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में जरूर ढेर सारा धन होगा। उसने पानी में घुसकर इस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि गंदे से कपड़े पहने एक बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा कि ये बच्चा मेरे किस काम का, क्यों न मैं इस बच्चे को पंचक्की के मालिक के पास ले जाऊं, वे जरूर इसे अपने पास रख लेगा क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। ऐसा सोचकर वे नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पंचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास भेज दिया। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता गया उसके चेहरे पर तेज आता गया। उसे कोई भी देखता ही रह जाता। एक दिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच्चा सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वे पंचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पंचक्की के पास रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठे देखा तो उस पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? ये तो बहुत ही सुंदर है। चक्की का मालिक बोला, ये मेरा बेटा ही है क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले ये बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम ताज़ा हो गई। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर वो आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा जिसे वे अब तक मरा हुआ समझ रहा था अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को ख़त्म करने की तरकीब भी सोची। वे पंचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। ये पत्र बहुत ही ज़रूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। लड़के ने फौरन हाँ कर दी और चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। राजा ने जब से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास मेरा ये पत्र लेकर पहुँचे तुम इसे मरवा देना और मेल से दूर रखना भी देना। ये सब कुछ मेरे पास आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मुहरबंद वे पत्र पर उस लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। वे आज तक अपने घर से कहीं बहुत दूर नहीं गया था, अतः राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी, तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती हुई दिखाई दी। वे दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहाँ एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाज़ा नहीं था। जब वे उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जला रही है, बिल्कुल अकेली बैठी है। वे औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को ये खत देने जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यहीं पर
एक घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वे डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वे बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को ये जानकर पहले तो बहुत डर लगा कि वे डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना ये आसान काम नहीं था और दिन भर चलते रहने के कारण वे बहुत थक चुका था। सो उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। वे उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वे चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी जो उस लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा भी मोर लेकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ये लड़का राजमहल पहुंचे तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। ये काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। ये खत उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहाँ से चले गए। सुबह जब वे लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने उसे जलपान कराया। फिर वे लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वे खत रानी माँ को पहुंचा दिया। रानी ने जब वे खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने ये कैसी आज्ञा दी है। एक अनजान लड़के से वे अपनी राजकुमारी का विवाह कैसे कर देंगे। खत पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, अतः वे ये कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा ने वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलवाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो उससे उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, पर उसे जब ये पता चला कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। जिस बात को वे नहीं होने देना चाहता था उसकी पत्नी ने वैसा ही कर दिया। उसने अपनी पत्नी से वे खत मांगा। राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी। ये देखकर वे हतबर्म दे गया। उसे लड़के पर शक हुआ कि वे पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आया। हाँ, जंगल में एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वे नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वे इस राज्य का राजा बने। वे लड़के से बोला, मेरी गैरहाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी कुछ कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं ला कर देगा। जब तू ये 3 सोने के बाल मुझे देगा तभी सही मायने में उसका पति बन पाएगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ही ये लड़का कहीं मर खप जाएगा। इस प्रकार उसे उस लड़के से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के के आगे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अगर वे राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर ढूंढने पर शायद वे 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाएगा। वे अगले दिन मुंह अंधेरे की शैतान के 3 सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वे एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर यह जो कुआं है, पहले इसमें मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है, ये सूख गया है। क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो। जब मैं
अपना काम खत्म करके वापस आऊँगा तो तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। उसके बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट के पास पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल पूछा तो लड़के ने उसे भी वही जवाब दिया। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ समझते हो और जानते हो तो कृपा करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेम का पेड़ लगा है उसमें पहले सोने की सेब लगती है, पर अब ये पूरी तरह सूख गया है, अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती, ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतज़ार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका भी जवाब तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। इतना कहकर वे आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की तरफ सीमा पर पहुंचा तो वहाँ पर भी एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते और क्या जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ समझते हो जानते हो तो कृपा करके मुझे ये बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें ज़रूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बिठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया उसे वहाँ नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफ़ी नीचे पहुँचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो वह बूढ़ी औरत ने उसे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर शैतान रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आया हूँ, अब मुझे मेरी सहायता करो आप। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, ये तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए तुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत को लड़के पर तरस आ गया। उसने चिंता बनाकर उसे अपनी स्कर्ट की चुन्नटों में छुपा लिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता है था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, ये पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इसे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी दाइमा बोली, ये 3 बड़े कठिन सवाल है, इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए ये कोशिश जरूर करूँगी। अब तो चुपचाप, नहीं तो जिंदा नहीं बच पाएगा। शाम को राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे अपने घर पर किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ कौन आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झाँक कर देखा, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी दाइमा उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया, लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी दाइमा की बात पर विश्वास करना पड़ा। वे चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी दाइमा भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खरीटे लेने लगा तो दाइमा ने उसके सिर से सोने के 1 बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से कर्रा उठा, ओ माँ, तू ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? दाइमा बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिसमें शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है, इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसके सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेंढक रहता है। अगर उस बड़े से मेंढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा।
इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्चे बढ़ने लगा। दाई माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह से सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, ये तू क्या कर रही है? दाई माँ बोली, बेटा बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था, तभी डर से मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। राक्षस ने पूछा, ऐसा कौन सा सपना है जिससे तू इतना डर गई थी? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि उस राज की सीमा पर जो सेम का पेड़ है, जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब वो सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो ये पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर थोड़ी देर बाद वे राक्षस फिर जोर जोर से खर्चने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है तो उसने तीसरी बार सोने के बाल को उखाड़ लिया। अब तो राक्षस को गुस्से से आग उगला हो गया और दाई माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। दाई माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा है। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर नाव में जाना पड़ता है, उसे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वे नाविक मूर्ख है, जिस दिन वे किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खराटे लेने लगा। अब दाई माँ ने उस लड़के को अपने स्कर्ट से निकाला और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने 3 सवालों के जवाब तो सुन चुका है, अब ये ले 3 बाल और तुरंत यहाँ से भाग जा। लड़के को असली रूप में करने के बाद दाई माँ ने झटपट उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने हृदय से उनको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक और पहरा देने वाले दोनों सिपाही मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वे लड़का बोला, तुम अपना ये चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसे बहुत सा दंड एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वे उस दंड से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सा दंड एक गधे पर लाद कर उसको इनाम दिया। अब वे सोने के 3 बाल और 2 गधे पर ढेर सारा दंड लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। 3 बाल और धन से भरे हुए 2 गधों का देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें ये इतना सारा धन कहाँ से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहाँ मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। राजा को लालच आ गया। वे लड़के से बोला, क्या मैं भी इस नदी के उस पार तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? लड़का बोला, क्यों नहीं। उस नदी के नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपने नाव से अपना आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू से नाव से खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले पाएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ सचमुच ही एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव को इधर उधर जाने की सजा मिली। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ और बनाएं। आज की कहानी है चिड़ियों के परी। कहते हैं कि चीन के उत्तर में चिड़ियों की एक अजीब सी परी रहती थी। उसे मनुष्य की भाषा समझने का और मनुष्य की भाषा बोलने का अलौकिक वरदान प्राप्त था। बहुत से राजा महाराजाओं ने चिड़ियों की उस परी को पकड़ने का प्रयास किया था, पर वे किसी के हाथ नहीं लगी थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजकुमार से लेकर छोटे छोटे मंत्रीगणों तक ने समय समय पर अपना अपना भाग्य आजमाया था। उन्होंने देश विदेश के एक से एक अनुभवी बहेलियों को उधर भेजा अथवा
वे स्वयं उसे पकड़ने गए थे, पर इस प्रयत्न में किसी को सफलता नहीं मिली थी। वह चिड़िया हमेशा एक विशाल चीड़ के पेड़ की घनी पत्तियों में बैठी रहती थी और बड़े मधुर स्वर में गीत गाती रहती थी। उसे पकड़ने के अभ्यास में कई वर्षों तक लोग उधर आते जाते रहते थे, जिससे उस घने जंगल में एक पगडंड ऋषि बन गई थी, जिससे होकर कोई भी उस चिड़िया के निवास स्थान तक पहुंच सकता था। जब इस विचित्र चिड़िया की प्रसिद्ध एकतर खान बादशाह के कानों में पहुंची तो उसने हिम्मत मानते हुए कहा, वे चिड़िया बड़ी होशियार मालूम होती है, वे लोगों की पकड़ से आज तक बची हुई है, परंतु मेरे हाथ से वे कैसे निकलेगी। मैं किसी न किसी तरह से उसे अवश्य पकड़ूंगा। इतना कहकर वे उसकी खोज में निकल पड़ा। एकतर खान चलते चलते उस घने जंगल में पहुंच गया। उसने घनी पत्तियों वाले उस विशाल चीड़ के पेड़ को भी खोज लिया। उस विचित्र चिड़िया के एकतर खान को पास आते हुए देखा, परंतु वे उससे न डरी और न वहां से भागी। वे अपनी जगह पर चैन से बैठी बैठी मधुर गीत सुनाती रही। एकतर खान उसकी तान सुनकर हर्ष और आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया। उसे पिंजरे में लेकर खुशी खुशी वे घर की ओर चल दिया। उस पहाड़ी के उबड़ खाबड़ रास्ते में वे चला जा रहा था। रास्ते में चिड़िया ने एकतर खान से कहा, बड़ी आसानी से आपने मुझे पकड़ लिया है, किंतु मुझे ये वरदान प्राप्त है कि जो भी मुझे लिए जा रहा हो उसे रास्ते भर मेरे साथ बातें करते जाना चाहिए और किसी भी हालत में आह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके चुप होते ही अथवा आह भरते ही मैं उड़ जाऊंगी। इसलिए हम में से किसी को हर वक्त कुछ न कुछ बोलने ही रहना चाहिए। एकतर खान ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, तब तो ठीक ही है, तुम्हें कुछ कहो। बातें करते हुए रास्ता जल्दी ही कट जाएगा। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक शिकारी ने एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन दोनों शिकार करने जंगल में बीच रास्ते में उन्होंने एक टूटी हुई बैलगाड़ी देखी, जिसमें सोना चांदी भरा पड़ा था। उसका स्वामी बगल में ही बैठा था। परिचय हो जाने के बाद गाड़ीवान ने शिकारी से आग्रह किया, मुझे गांव जाकर किसी कारीगर को ढूंढ लाना है जो मेरी गाड़ी के पहिए की मरम्मत कर सके। क्या तब तक आप और आपका कुत्ता मेरी गाड़ी की रखवाली कर सकते हैं? बेशक, बड़ी खुशी के साथ, शिकारी ने जवाब दिया। गाड़ीवान बहुत प्रसन्न हुआ और वे पहाड़ी रास्ते से गांव की ओर चल गया। दिन ढल गया, सांझ होने लगी, पर गाड़ीवान का कोई पता नहीं था। शिकारी सोच में पड़ गया, मेरी बूढ़ी माँ की आंखें कमज़ोर हो गई है, वे सवेरे से कुछ खाई पाई नहीं होगी या नहीं। फिर उसने अपने कुत्ते से कहा, तू यहीं ठहर और चारों ओर देख। जब तक गाड़ीवान नहीं लौटे यहाँ से कहीं जाना है, मैं भोजन बनाने के लिए घर जा रहा हूँ। आदेश देकर वे घर चला गया। कुत्ते ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन जिस जान से किया। वे गाड़ी के चारों ओर चक्कर काटता रहा और बैल को दूर जाने से रोकता रहा। उधर गाड़ीवान ने कई ग्रामों की खाक छान मारी। तब कहीं जाकर करीब 12 बजे रात्रि में उसे एक कारीगर मिला जो गाड़ी को बना सकता था। जब वे लौटा तो उसने देखा कि शिकारी तो चला गया है, परंतु उसका कुत्ता उसकी जगह पर गाड़ी की रखवाली कर रहा है। इससे वे बहुत प्रसन्न हुआ। गाड़ीवान ने कुत्ते को कुछ चांदी की छड़ें देकर उसे घर भेज दिया। वे स्वामी कुत्ता चांदी की छड़ों को लेकर जब घर पहुंचा और अपने स्वामी के चरणों में रख दिया, तब उसे देखकर शिकारी क्रोध में आकर उससे बोला, मैंने तुझे गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ा था, उल्टे तूने उसकी चांदी की छड़े को चुराया है। इतना कहकर शिकारी ने डंडा लिया और कुत्ते को इतना मारा कि वे मर गए। एकतर खान सिहराने गया। उसने आप भरते हुए कहा, कितना बड़ा बेवकूफ था वे शिकारी, उसने ऐसे वक्त कुत्ते की जान ले ली। अच्छा तो तुमने आप भर दी। इतना कहकर चिड़िया की परी उड़ गई। भला मैं इस प्रण को कैसे भूल सकता हूँ। एकतर खान ने अपने आप को दोषी ठहराया। वे जंगल की ओर जाने वाले पगडंडी पर मुड़ पड़ा। दूसरी बार भी उसी पुराने सीट के पेड़ पर से उसने चिड़िया को पकड़ा। लौटते समय रास्ते में चिड़िया ने एक अन्य कहानी सुनानी आरंभ की। बहुत दिन हुए एक गांव में एक औरत रहती थी। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी।
एक दिन वे कुएं से पानी लाने गई। उसका नन्हा सा बच्चा पालकी में सो रहा था। औरत ने बिल्ली को बालक की रखवाली का भार सौंपा और कुएं की ओर चल गई। बिल्ली पालकी के अगल बगल में घूम घूम कर मक्खियों और मच्छरों को बार बार भगाती रही। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एकाएक दरवाजे के पीछे से एक बड़ा सा चूहा निकलकर बच्चे को काटने के लिए लपका। बिल्ली गुर्राती हुई उसे पकड़ने लगी। जब तक वे उसके पीछे भाग रही थी तब तक एक दूसरा चूहा बिल्ली से निकला और सोते हुए बालक के कानों को काट खाया। उसकी पीड़ा से बालक जोर जोर से चिल्लाया। बिल्ली पीछे की ओर दौड़ी और देखते देखते दूसरे चूहे को दरवाजे के पीछे दबोच लिया। इसके बाद वे बालक के सिराने बैठकर उसके लहलहान कान को जीभ से चाट चाट कर उसके गर्दन को कम करने की कोशिश करने लगी। इतने में औरत पानी लेकर लौटी। उसने बिल्ली को बालक का कान चाटते हुए देखा। तब वे बहुत गुस्से में आ गई। वे बोली, मैंने इस बिल्ली को बालक की रखवाली के लिए छोड़ा था, परंतु इस दुष्ट ने तो उल्टे इसके कान को काट खाया है। ये कहते कहते वे बिल्ली पर टूट पड़ी और उसे मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया। किंतु थोड़ी देर बाद जब वे उसकी नज़र दरवाजे के पीछे मरे हुए चूहे पर पड़ी, जिसके मुंह में बालक के कान का टुकड़ा पड़ा था, तो वे पश्चाताप करती हुई बोली, मैंने इस आज्ञाकारी बिल्ली को मारकर बड़ी भारी गलती की है। ये सुनते ही अख्तर खान पुनः आप मरते हुए चिल्लाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। इस बार भी वे अजीब चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई पुनः उत्तर दिशा की ओर उड़ गई। इस प्रकार अख्तर खान को तीसरी बार भी उत्तर की ओर जाना पड़ा। उसने चिड़िया को उसी चीड़ के पेड़ पर से पकड़ा। उसे लेकर वे उसी जानी पहचानी पहाड़ी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से घर की ओर चला जा रहा था। इस बार भी चिड़ियों की परी ने उसे एक मनोरंजक कहानी सुनानी आरंभ की। एक बार एक भीषण सुखाड़ पड़ी। वर्षा ने बरसने से घास पात तो सूखाई, साथ साथ नींदर भी सूख गई और जगह जगह पर जमीन में दरारें हो गई। वो प्यास से बचने के लिए रावी नाम के एक आदमी ने अपना घर छोड़ दिया। झुलसने वाली धूप में बहुत दूर निकल गया। प्यास में उसका कंठ सूखने लगा, पर पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। इस हालात में वे कुछ और आगे गया कि प्यास के मारे वे बेहोशी की हालत में आ गए। पास में एक चट्टान थी। वे उसी के नीचे लुढ़क कर मौत का इंतजार करने लगा। एकाएक टप 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 की दमने उसके कानों में आई। उसने तो देखा तो खुशी से उछल पड़ा। उसे कुछ ही दूर पर चट्टान के दर्रे से पानी की बूंदें टपक रही थी। वे तुरंत अपने कठोते में पानी की बूंदों को एकत्र करने लगा। जब उसके काठ का बर्तन पानी से भर गया तब उसने उसे मुंह से लगाया ही था कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और अपने नैनों से कटोते पर झटका दिया और सारे का सारा पानी बेव दिया। अब तो रावी क्रोधी से लाल हो गया। उसने कहा, दुष्ट कौवा, तुमने सड़क का दिया हुआ मेरा पानी उड़ेल दिया। फिर उसने एक पत्थर उठाया और एक ही निशाने से कुएं की जान को मार डाली। कौवा कुछ ही दूर जाकर झाड़ियों में गिरा, लेकिन कौवा जहाँ गिर कर पड़ा था उसे कुछ ही दूर पर एक बड़ी सी चट्टान जड़ से पानी का एक स्रोत बह रहा था। प्यासे रावी ने उसे सोते का पानी जी भर कर पिया, परंतु वहां से जाने से पहले वे अपनी गठरी लेने के लिए पुनः उस स्थान पर गया जहां वे बेहोशी की हालत में पड़ा था। अब उसकी प्यास बुझ चुकी थी, इसलिए उसका मन शांत था। गठरी उठाते उठाते उसकी नज़र एकाएक एक चट्टान के ऊपर उस दरार पर पड़ी जहाँ से पानी की बूंदें टपक रही थी। ऊपर उसने जो दृश्य देखा उसे देखता ही रह गया। चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था और उसके मुंह से विष की एक एक बूंद टपक रही थी। उसने आप भरते हुए कहा, ओह, मैंने करीब करीब विष पी ही लिया था, परंतु उस बेचारे ने मेरी जान बचा ली। उसका बड़ा आभार मानता हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। बेचारा कौवा अपनी जान देकर अपने दूसरे को जीवन दान दिया था। अख्तर खान ने आप भरते हुए चिड़ियों की परी से कहा, आपने फिर आप भर दी, अच्छा अब मैं चली।
इतना कहकर वे विचित्र चिड़िया तीसरी बार उत्तर की ओर उड़ गई। मैं हारा। सचमुच से इस अजीब सी चिड़िया की परी को पकड़कर बंदी बनाना आसान काम नहीं था। ये कहते हुए एक तरखान खाली हाथ अपने महल लौट गया। अगर आपको ये कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए आज की कहानी है सच्ची दोस्ती। एक बार की बात है कि एक राजा और उसका वजीर दोनों बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की ये एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही बहुत खुश रहते। दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते। जहाँ राजा रहता था वहीं उसका वजीर भी रहता, और जहाँ वजीर रहता राजा भी वहीं मिलता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहाँ उनको एक साधु मिल गया जो आग के सामने उकड़ू बैठा हुआ था। लगता था कि वे पूजा कर रहा था, क्योंकि उसने आने वालों की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला, चलो चल कर इससे बातें करते हैं, हो सकता है कि ये भला आदमी हमारा कुछ काम कर दे। सो दोनों ने उसके सामने लेटकर उसको प्रणाम किया और अपना दुखड़ा रोया। सिर नीचे झुकाए झुकाए ही साधु बोला, तुम दुखी मत हो, तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो ये 2 आम ले जाओ। एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और ये दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला देना। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट गए और आम अपने अपने पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक ही लड़के को जन्म दिया। जब भी दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और वजीर के घर में नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियाँ मनाई गई। ब्राह्मणों को बिना नाप तोल के बहुत सारी भेंटें दी गई। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में सच में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जैसा कि सोचा जा सकता है, दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। और इसके बाद जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दाइयाँ रखी गई, और जब वे कुछ बड़े हो गए तब उनको कई टीचर पढ़ाने के लिए रखी गई। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वे दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे हो निकले। अपने पिताओं की तरह वे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों अक्सर साथ साथ ही रहते। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहाँ वे दोनों घंटों तक शिकारी खोज में घूमते रहे। काफ़ी देर बाद राजकुमार वो थक गया और उसे प्यास भी लगाई। वे अपने घोड़े से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े एक पेड़ के बांध दिए। राजकुमार वहीं घोड़ों के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चला गया। उसको जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वे राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। वे 1-2 मील गया होता कि उसको उसका स्रोत मिल गया। वहाँ उसने एक बहुत सुंदर परी को एक शेर के सहारे बैठा देखा। उसने ये भी देखा कि वे शेर उस परी से डरा हुआ था। वे दृश्य देखकर तो वे आश्चर्य से चौंक गया और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया। साथ में उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी साथ ले गया था। जब वजीर के बेटे राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ रह गए थे और तुम ऐसे डरे से क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर ही कुछ हुआ है। तब वजीर के बेटे ने उसे बताया कि उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वे शेर के साथ बैठी हुई थी और वे शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूँगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। वजीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि शेर तो उस परी की गोद में सिर रखे सो रहा है। वजीर का बेटा बोला, डरो मत, हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं। जबकि शेर
सोया हुआ है। वे दोनों उस लड़की के ओर करीब चले गए। वजीर के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उनको जमीन पर लिटा दिया। जब भी राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसको साथ लेकर वहाँ से चल दिया। वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जगा तो वहाँ वजीर के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर बोला, अरे ये परी कहाँ गई? वजीर का बेटा बोला, मेरा दोस्त उसको ले गया है। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो तुमको मरने के लिए यहाँ छोड़ गया? वे तुम्हारा दोस्त नहीं, वे तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था और एक बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराइयाँ थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदी मामलों को बहुत जल्दी सुलझा देता था। ब्राह्मण मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर वहीं भी जा सकता था, मतलब कहीं भी जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहासुनी हो गई तो उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इस परेशानी में समय में वे अपने दोस्तों के पास पहुंचा और जाकर उन्हें सब हाल बताया। उसने उनसे कहा कि वे उसके साथ किसी दूर देश चले। राजकुमार और बड़े दोनों राजी हो गए और तीनों वे देश छोड़कर वहाँ से कहीं और चले गए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बड़े और ब्राह्मण आगे चलते रहे। कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी आगे चला ताकि वे अपने दोस्तों को पकड़ सके और बदनसीबी से वे दूसरे रास्ते पर चला गया और उसको नहीं पा सका। वे इस आशा में चलता रहा कि वे अपने दोस्तों को ढूंढ रहे, पर जब काफ़ी दूर जाने पर भी वे उसको नहीं मिले तो उसको लगा कि वे इतनी तेज क्यों जा रहे थे कि वे उनको पकड़ ही नहीं पा सकते। पर इस बीच ब्राह्मण और बड़े दोनों बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। वो सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनको पकड़ा क्यों नहीं पाया है। वे लोग तो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। आखिर ये सोचकर उन्होंने उनके आने की आशा छोड़ दी कि शायद उनको घर की याद आ रही होगी, तो वे घर वापस चला गया होगा। चलते चलते राजकुमार एक बहुत बड़े मैदान में आ निकला, जिसके बीच में एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग खड़ी थी। उसने सोचा, मैं कौन रहता है? यकीनन कोई ताकतवर आदमी रहता है। मैं जाकर मालूम करता हूँ। सोचते हुए वे उस बिल्डिंग के दरवाजे के पास गए। वो दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहुत ही सुंदर लड़की ने दरवाज़ा खोला और बड़ी मीठी आवाज़ में उसको अंदर आने के लिए कहा। जब वे अंदर आ गया तो वे रो पड़ी। राजकुमार ने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो वे बोली, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारे ज़माने देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में ही तुम अपनी मौत के में आप बसे हो। तुमने यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुमको पता नहीं कि यहाँ एक राक्षस रहता है जिसने कई महीनों तक दूर दूर तक सारे आदमियों को खा लिया? अफसोस अब तुम्हें मैं क्या बताऊँ, मुझे डर है कि वे तुम्हें भी न खाएगा। राजकुमार बोला, नहीं, तुम इतनी नाउम्मीद धीरे रखो, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। कोई लड़की सशक्त होगी, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा कैसे करूँ। फिर भी उसको मकान के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई। वो उसमें रखे एक बड़े बक्से में उसको और उससे बोली, अब तुम यहाँ तब तक चुपचाप रहो जब तक कि मैं दोबारा न आऊं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। शाम को रास्ता लौटा तो उसकी तेज जुनून की ताकत से उसे बता दिया कि वहीं कहीं कोई आदमी मौजूद था। उसने लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी आदमी है? कौन है वे? कहाँ है वे? जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लड़की बोली, लगता है आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
यहाँ कोई आदमी नहीं है। तुम क्या समझते हो कि यहाँ आने की कोई हिम्मत करेगा तो सारी दुनिया के लिए बेहूद। ये सुनकर राक्षस चुप हो गया। स्त्री ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस पर हो गया तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसको उससे मजाक सूझा तो उसने उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ और जानना चाहा। वह बोली, तुम मुझे रोज़ इस घर में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यही पता नहीं होता कि तुम कब वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे और तब मैं सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊँगी, क्या करूँगी। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत भी करने लगे हैं तो मुझे लगता है कि किसी दिन में मुझे मार देंगे। तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। क्या मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है? राक्षस बोला, प्रिय रो मत, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। फिर बिल्डिंग के एक और बहुत बड़ा खंबे की इशारा करते हुए कहा और बोला, जब तक ये खंबा ने टूट जाए मैं नहीं मर सकता। पर यहाँ कौन है जो ये बात जाने। अगली सुबह जैसे ही राक्षस भाग गया वे लड़की गई और उसने राजकुमार को आज़ाद कर दिया और उसको रात वाली सारी बातें बता दी। राजकुमार ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वे बोला, बस यही समय है, मैं इस खंबे को तोड़ देता हूँ और उस राक्षस को मार देता हूँ। ऐसा कहकर उसने खंबे को मार कर तोड़ दिया जब तक उसके सिर टुकड़े नहीं हो गए। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी राक्षस पर पड़ रही थी क्योंकि जैसे ही वे खंबे को मारता था राक्षस को जोर जोर से चिल्लाता था। जब खंबा टूटकर गिर गया तो राक्षस भी मर गया। अब राजकुमार उस सुंदर लड़की के साथ उस घर में रहने लगा। आसपास के लोग उसका राक्षस को मारने के लिए धन्यवाद करने के लिए आए। उसके बाद उस देश में शांति और खुशहाली छा गई। आसपास की जमीन में फिर से खेती होने लगी, गांव बसने लगे। वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत होने लगा। पर सच्ची खुशी हमेशा के लिए तो नहीं रहती। एक दिन वे लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर कंघी उसने खिड़की की दीवार पर भी रख दी। फिर एक कौवा वहाँ आया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वे उसको बहुत दूर समुद्र के पास लेकर उड़ गया और वहाँ जाकर उसको पानी में गिरा दिया। वहाँ उसको एक बड़ी सी मछली ने मिल लिया और इस मछली का इत्तेफाक से एक मछुआरे ने पकड़ लिया। उसने देखा कि मछली बहुत बढ़िया थी, सो उसे राजा के महल में राजा के खाने के लिए ले आया। जब रसोईया मछली साफ कर रहा था तो उसके पेट में एक कंघी मिली। उसको ये बड़ा अजीब सा लगा, सो वे राजा को पास गया। राजा ने वे कंघी देखी तो उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसने चारों तरफ अपने आदमी भेजे कि वे उस कंघी वाले का पता लगा और उसको बहुत बड़ा इनाम देने का वायदा किया जो उसे उसके पास लाएगा। कुछ समय बाद वे स्त्री मिली जिसने कहा कि वे कंघी उस कंघी की पहचान थी और उसने ये वायदा भी किया कि वे उस कंघी की मालकिन स्वयं राजा को मिलवा देगी। वे राजकुमारी की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी ही उसके परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं बल्कि उसको घर में रहने के लिए भी बुला लिया जो उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि जब तक राजकुमार जिंदा है तब तक वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती, तो उसने राजकुमार को जेल दे दिया और हकीम को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से ये कहलवा दिया कि वे अपनी मौत ही मारा। उस राजकुमार की पत्नी तो राजकुमार की मौत पर बहुत दुखी हुई, पर उसके इतना दुखी होने पर तो लोगों को लगा कि वे तो मर ही जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसको एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने प्राइवेट कमरे में रख लिया। उसने अपने पति से उसके दोस्तों के बारे में अक्सर सुना था कि वे क्या कर सकते थे। उनको आशा थी कि एक दिन वे उनसे जरूर मिलेगी और अपने पति को जिंदा करवा देगी। जैसे ही उस स्त्री को मौका लगा उसने उस लड़की को उसका घर छोड़ने के लिए और अपने साथ रहने के लिए कहा।
कहा कि वहाँ तो वे काफ़ी परेशान थी। कुछ दिन वे वहाँ से कहीं दूर लेगी तो उसको थोड़ी शांति मिल जाएगी। लड़की राजी हो गई और उसके साथ चली गई। अपने घर आते ही उस स्त्री ने राजा को खबर की कि वे अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। राजा वहाँ आया और उस लड़की को ज़बरदस्ती अपने में ले गया और उससे प्रार्थना की कि वे उसके साथ अपनी प्यार में करे। लड़की बोली कि वे उसे शादी तो कर लेगी पर उसको 6 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि उसके पंडित ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उस दिन का इंतजार करने लगा जब वे दिन आएगा जब वे उस लड़की से शादी करेगा। उसके लिए उसने एक छोटा सा मेल सड़क के किनारे बना दिया था। वे उसी में अकेली रहती थी। इस बीच वो लड़की भगवान से ये मनाती रही कि उसके पति के दोनों दोस्तों को कहीं से उसे मिल जाए तो वे उस राजा से शादी करने से डर जाए। वे हर जगह पूछताछ करती रही। वे हमेशा अपनी खिड़की पर ही बैठती रहती और इस आशा में बाहर की तरफ देखती रहती कि शायद वे दोनों वहाँ से कभी न कभी गुजरेंगे। एक दिन उसने 2 आदमी अपने घर की तरफ आते देखे तो उसने उससे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? वे बोले, हम लोग यात्री हैं और काफ़ी यात्रा करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ हमारा एक दोस्त भी था, राजकुमार था, पर अब वे खो गया है। हम उसी को ढूंढते हैं। लड़की बोली, आप अंदर आइए और थोड़ा आराम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्त के बारे में कुछ बताइए। शायद मैं आपके खोए हुए दोस्त को ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूँ। वे दोनों महल में चले गए और उस लड़की के पास बैठकर उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई। लड़की बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ हैं, पर मुझे अफसोस है कि राजकुमार तो मर चुका है। ब्राह्मण बोला, उसकी आप चिंता नहीं करें, मैं उसको जिंदा कर लूँगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हम ठीक जगह पर पहुँच गए। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। आप हमें राजकुमार का सही दिखा दीजिए। लड़की बोली, जरा ठहरिए, हमको बड़ी सावधानी से काम लेना है। इस देश के राजा को मुझसे बहुत प्यार हो गया है। मेरी प्रार्थना पर वे मुझसे शादी के लिए 6 महीने तो का इंतजार करेगा। 6 महीने पूरे होने वाले हैं और 6 महीने पूरे होते ही वे मुझको यहाँ से ले जाएगा। हम लोगों को बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पेड़ा लगा रखा है। जो कुछ भी यहाँ होता रहता है वो पेड़ा जाकर राजा को सब बताते रहता है। मुझे यकीन है कि आपका यहाँ होना भी राजा का पता चल गया। अब देखना ये है कि हम यहाँ से निकले कैसे। बुढ़ई बोला, मैं आप डरिए नहीं। अगर आप मुझे जरा सा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा ला दे तो मैं उससे एक ऐसा मेल बना दूंगा जो उसके मालिक की इच्छा पर इधर से उधर आ जा सकेगा। लड़की बोली, ठीक है, मैं देखती हूँ। इसी समय उस लड़की ने एक राजा के महल की तरफ एक संदेश लेकर भेजा। मैंने आपकी शादी करने का फैसला किया है। हमारी शादी का दिन पास आ रहा है। आप मुझसे पूछ रहे, आप मुझे 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दे। राजा ने तुरंत ही उसके बाद मानकर उसको 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दी। बुढ़ई ने उससे मकान बनाना शुरू कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो लड़की ने राजा को एक और संदेश भेजा। ओ भले शानदार राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है, तो आप मेरी भाभी और ननद को यहाँ तुरंत आने की जरूरत है। मैं अपनी शादी के बारे में मुझसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। राजा ने उसकी इस प्रार्थना की मान ली। जैसे ही दोनों स्त्रियाँ उस लड़की के पास चंदन के मकान में पहुँची, वैसे ही बुढ़ई ने उस मकान को राक्षस के मकान के पास जाने के लिए कहा। वहाँ उसको राजकुमार मिल जाता है और वे लोग राजा से बहुत आराम से रहते हैं। बुढ़ई के कहते ही चंदन का मकान उठ चला और फिर इतनी बेआवाज डाल के किसी को पता भी नहीं चला क्या हो रहा है। वे सब तो बस उसकी बनावट की ही तारीफ करने लगे थे
ये जाने उन्होंने अपने आप को मरे हुए राजा के महल के पास लाया। लड़की ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई। ब्राह्मण ने उससे अपना हाथ छुआया कि जिंदा हो गया। सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार की शादी लड़की से करा दी गई। बाद में पता चला कि ये तो उस समय के एक बहुत बड़े ताकतवर राजा की बेटी थी। राजकुमार के दोनों दोस्त बड़े ब्राह्मण की शादी राजकुमारी की मौत और पापी से करवा दी। सब लोग राक्षस के मकान में बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, ओ वजीर के बेटे, जैसे वे ब्राह्मण और बड़े उस राजकुमार के दोस्त थे, वैसे लोग ही दोस्त होते हैं। राजकुमार की तो तुम बात मत करो, जो खुद तो परी को लेकर चला गया और तुमको यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। उसको तुम अपना दोस्त मत कहो, वे तुम्हारा दोस्त नहीं है। खैर, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तुम अपने घर जाओ और शांति से रहो। और वजीर का बेटा वहाँ से चला गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें।